गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इवान का दांत गिरने वाला है तो डर के मारे वो बात ही नहीं कर रहा है और मुझे भी बोल रहा है कि चुप रहो, मुझे बोलने पे मजबूर मत करो। Okay, I'm gonna clean the house. Okay, okay. What were you saying? Say it again. इसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने इसको आईपैड दे दिया है और कुछ तो ये खेल ही नहीं पा रहा है डर के मारे। अगली सुबह मैंने इसका टिफिन वगैरह बना दिया और हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। ये इसका बैग है जो मैं चाइना से लाई थी। फिलहाल तो ये यूज कर रहे हैं लेकिन बहुत छोटा पड़ने लग गया है आजकल। 我喜欢爷爷比我喜欢我喜欢大家比爷爷喜欢我多的。 तो स्कूल से आने के बाद इवान का पहले तो मैं होमवर्क कराती हूँ, फिर ये दादी को कॉल कर लेता है खाने के टाइम। तो कभी दादी से बात करता है, कभी पापा से, लेकिन रोज रोज मैं नहीं करा पाती हूँ इसकी बात। प्रॉब्लम ये है कि मेरा फोन ये लेके बात करता है और फिर घंटों तक बात करता है, तो घंटों तक मेरे पास फोन नहीं रहता है। और कई बार फोन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला होता है या कुछ मुझे ऑर्डर करना होता है या कोई चेक करनी होती है चीज, तो उसमें मेरा फोन अटक जाता है। डेली बात कराना तो काइंड ऑफ इम्प्रैक्टिकल है। डेली अगर मैं सबसे चाइना में इसकी बात कराती हूँ तो 3-4 घंटे वो फोन पे ही लगा रहेगा। और इसके स्कूल में भी आए दिन एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उसकी तैयारी करानी हो तब भी बात नहीं हो पाती है। और जैसे अभी मैंने प्रैक्टिस के लिए इसको वर्कबुक पकड़ा दी है, तो इसकी दादी को भी अच्छा लगता है इसको प्रैक्टिस करता हुआ देख के। अरे यार, that's not my old maths. हे एवरीबॉडी, अभी हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट, मैं और इवान। एक्चुअली मुझे चाय कॉफी वगैरह लानी थी, इंडियन वाली, असम टी एंड ऑल दैट। ओडिन को ट्राई करना है चाइना में वो सेल करने का ऑनलाइन, वो ट्राई कर रहा है और मुझे ये सब चाइना में भेजना है। और आज मेरे साथ आरू और चंचल भी जा रही है, मेरी भाभी। और लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मम्मी एक मेडिटेशन सेंटर में गई है 1 हफ्ते के लिए, तो वो यहाँ पे नहीं है। I'm doing a bicycle fight. और बहुत धूप हो गई है अचानक से, बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने ओला से ऑटो बुक कर लिया है। टैक्सी से तो जाने के लिए इवान तैयार ही नहीं होता है। यू वांट योर सनग्लासेस? Oh, here's my sunglasses. Hello. ओके, 9568। तो बीच में बैठोगे तुम? इसको जान दे, इसको जान दे। अच्छा, इस साइड बैठ रहा है। I'm looking outside. इवान को ऑटो में बैठ के वैसे ही लगता है जैसे बच्चों को टॉय ट्रेन में बैठ के लगता है। बस ही उससे फास्ट होता है तो उसको और ज्यादा मजा आता है। एनीवेज, हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए डी मार्ट, क्योंकि सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही दूर है हमारे घर से। और वैसे तो मैं चाय लेने ही आई थी, लेकिन मेरा ध्यान भटक जाता है जब भी मैं डी मार्ट आती हूँ। जो चीज़ लेने आती हूँ उसको छोड़ के सारी चीज़ें ले लेती हूँ। तो अभी ये मसाले वगैरह मैं देख रही हूँ। वैसे तो मैं यहाँ ज़्यादा कुकिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी मम्मी नहीं है ना, तो मेरा ध्यान जा रहा है कुकिंग की तरफ। और आपको पता है मैंने एयर फ्रायर लिया कुछ दिन पहले, तो उसके लिए मैं पेपर भी ले रही हूँ। चाइना में जो एयर फ्रायर था ना, मेरे पास लोकल कंपनी का था, लेकिन उसकी नॉन स्टिक कोटिंग इतनी अच्छी थी कि वो उतरती ही नहीं थी, कितना भी उसको साफ करो। लेकिन यहाँ पे तो एक बार में ही वो उतरने लग गई है। ऑल्दो मैंने ग्लेन का एयर फ्रायर लिया है। और यहाँ मैं ओडिन के लिए असम टी और दार्जिलिंग टी लेने आई थी, लेकिन इन दोनों टीज को छोड़ के सारी टीज थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही ऑर्डर करूंगी। फिर मैंने थोड़ा पनीर दूध वगैरह ले लिया। और यहाँ पे चम्मच का स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो भी ले जा रही हूँ। किचन में वैसे भी नहीं है हमारे। नो नो, इवन हाउ मेनी यू ऑलरेडी टुक अ किट कैट ना? नो 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 नो, वेरी बैड फॉर योर टीथ। और ये इतना सारा रैंडम सामान ले लिया मैंने। प्लान नहीं किया था कुछ भी लेने का मैंने, बट मुझे लगा कि घर पे काम आएगा। इडली वगैरह मैं बनाती रहती हूँ, तो उड़द दाल और चावल तो लेके ही जाती हूँ हमेशा। दही भी यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिलता है, वो भी ले लिया। और वापस आने के बाद शाम को मैंने दाल बना दी। जब समझ नहीं आता क्या बनाऊं तो दाल बना देती हूँ, लेकिन पापा को आने में अभी टाइम है, तो इसको कवर करके रख देती हूँ। एकदम थिक हो जाता है ऊपर का पार्ट, नहीं तो। अभी डम्पलिंग्स बनानी है तो कुछ लेने के लिए जा रही हूँ दुकान से। और क्योंकि अभी कुछ दिन मम्मी नहीं है और किचन एकदम सूना रहता है, तो मैंने सोचा कि यूटिलाइज करती हूँ उस चीज को, एकदम बल्क में डम्पलिंग्स बना लेती हूँ। इवान को ज्यादा प्रोटीन, आयरन और जिंक देने के लिए तो मैं ट्राई करती हूँ कि उसको नॉनवेज देती रहूं, लेकिन रोज रोज बन नहीं पाता है नॉनवेज।
तो फिर मैंने सोचा कि बल्क में डम्पलिंग्स बना के रख देती हूँ मटन वाली, उसको फ्रीज कर दूंगी और जब भी मुझे टाइम नहीं मिलता है कुछ अच्छा बनाने का तो उसको 5 मिनट में स्टीम करके दे दिया करूंगी। और वैसे तो मैं मूली लेने के लिए ही आई थी, लेकिन यहाँ इतनी सारी सब्जियां थी, वैरायटी बहुत अच्छी थी और क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी, तो मैंने ग्वारफली भी उठा ली थोड़ी सी और ककड़ी भी उठा ली। टमाटर भी इतने अच्छे लग रहे हैं इनके, तो वो भी लेके जा रही हूँ। और आप लोग पूछोगे कि मूली क्यों लेके जा रही हूँ। एक्चुअली चाइना में जो लैम्ब मीट या मटन होता है उसका कॉम्बिनेशन सिर्फ मूली के साथ ही होता है, और दो तीन और ही सब्जियां हैं जिनके साथ होता है। जैसे ये लोग मटन सूप भी बनाते हैं ना, तो उसमें या तो रेडिश डालते हैं या एक इनका विंटर मेलन नाम की चीज होती है वो डालते हैं। इनके फूड कॉम्बिनेशंस के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। इनफैक्ट ओडेन के गांव के घर में चार्ट भी लगा हुआ है कि किस चीज के साथ क्या खा सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा ये रूल ब्रेक करने वाली हूँ। वैसे तो सिर्फ मूली का कॉम्बिनेशन होता है मटन के साथ, लेकिन मैं नापा कैबेज भी डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास थी ये और मुझे इसको यूज करना ही था किसी न किसी तरीके से। और नापा कैबेज का कॉम्बिनेशन पोर्क के साथ होता है, पोर्क डम्पलिंग्स बनाने के टाइम। और एक और चीज मैं आज कर रही हूँ जिससे चाइनीज लोग बहुत परेशान हो जाएंगे देख के, मैं आज पत्ता गोभी यूज कर रही हूँ जो कि डम्पलिंग्स में ये लोग कभी यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली आइडियली ये वाली कैबेज यूज नहीं करता है डम्पलिंग्स में, इट्स नॉट अ गुड सब्सटीट्यूट क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बदबूदार होता है, न्यूट्रल फ्लेवर नहीं होता इसका। चाइनीज लोगों को न्यूट्रल पसंद है। तो आपको अगर ऑथेंटिक चाइनीज डम्पलिंग्स बनानी है तो मटन के साथ सिर्फ मूली ही यूज करना। फिलहाल मैं नापा कैबेज को ब्लांच कर रही हूँ, इसको ब्लांच करने से थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी ये। और कच्ची पत्ता गोभी वगैरह तो आपको डालनी ही नहीं है डम्पलिंग्स की स्टफिंग में, क्योंकि वो अच्छे से पैक नहीं होती है डम्पलिंग्स में और बहुत ही कम क्वांटिटी यूज हो पाती है। तो ये देखो, पहले से मैंने नापा कैबेज फ्रिज में एक ब्लांच करके रखी हुई थी, उसको मैं निचोड़ रही हूँ और फिर काटूंगी। मेरी मदर इन लॉ भी सेम ही करती है। और मैंने पत्ता गोभी को आधा काट के ऐसे ऐड कर दिया है नापा कैबेज के साथ। और जब तक नापा कैबेज वगैरह ब्लैंच हो रहे हैं तब तक मैं मूली ग्रेट कर लेती हूँ। मूली को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट और वाटरी होती है। तो इसको बस मैं सॉल्ट करके निचोड़ दूंगी, इसका पानी निकल जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगी। और आज मैंने 6 बड़ी मूलियाँ यूज़ की है। 70-80 तक मैं डम्पलिंग्स बनाने वाली हूँ और मुझे लग रहा है कि कम ना पड़ जाए। और ये ब्लैंच हो गए हैं पत्ता गोभी और नापा कैबेज। और 5 ही मिनट मैंने रखा होगा नमक के साथ और पूरा पानी छोड़ दिया है मूली ने। इसको मैं अच्छे से स्क्वीज करूंगी। और बाय द वे, रात के 12 बजे मैं आई हूँ बनाने के लिए ये इवान को सुला बुला के, तो अभी थोड़ा कम आवाज़ में मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे। कैबेज को स्क्वीज करना थोड़ा मुश्किल रहा, बट कैसे तैसे आपको दोनों हाथ यूज़ करके कर देना है। और इन सब की चॉपिंग में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। एक्चुअली आप बोलोगे कि ये सब चॉपर में भी कर सकती हूँ, लेकिन आप चॉपर में बिल्कुल ट्राई मत करना। जो इलेक्ट्रिक या हैंड वाला चॉपर होता है ना, उसमें ब्लांच की हुई सब्जियाँ अच्छे से चॉप नहीं होती है चॉपर में। और ऑथेंटिक चाइनीज़ डम्पलिंग्स में बिल्कुल भी गार्लिक यूज़ नहीं होता है, सिर्फ जिंजर यूज़ होता है थोड़ा सा। और मेरे पास लीक्स नहीं है तो स्प्रिंग अनियंस यूज़ कर रही हूँ, उससे थोड़ा सिमिलर फ्लेवर आ जाता है। और देखो, धनिया और स्प्रिंग अनियंस मैंने डाल दिए हैं। और ये मटन कीमा है आधा किलो, ये बाज़ार से ही मंगवाया था, ऑनलाइन ये नहीं मिलता है इजीली। और जयपुर में स्पेशली जहाँ सब वेजिटेरियंस है, तो इसको एकदम अच्छे से मिक्स करना है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। अभी रात में मैं इसको फ्रिज में रखूँगी क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है रात को 2 बजे इतनी सारी डम्पलिंग्स बनाने की। सुबह ही मैं बनाने वाली हूँ। The next day. अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने ऑमलेट वगैरह खा लिया और फिर उसके बाद आ गई यहाँ पे डम्पलिंग्स का आटा गूंदने के लिए। तो ये प्रोसेस भी इजी की हुई है, मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही सीखा है। नॉर्मल पानी से अगर आप आटा गूंदोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, स्पेशली आप जब इतना ज्यादा आटा गूंद रहे हो। गर्म पानी एकदम मिलाना है, केटल में आप एकदम बॉईल कर दो, उससे ना प्रोसेस भी इजी हो जाती है आटा गूंदने की, प्लस इससे डम्पलिंग्स भी बहुत सॉफ्ट बनती है और एक दूसरे से चिपकती नहीं है जब आप इनको साथ में फ्रीज करोगे तो। और इन डम्पलिंग्स को आप पैन फ्राई करते हो या स्टीम करते हो तब भी वो चिपकती नहीं है।
और 5-6 मिनट गूंदने के बाद आटा ऐसा हो गया है। मैं ऑयल स्प्रे भी यूज कर रही हूँ ताकि आटा चिपके ना परात में। और मैंने बैकग्राउंड में एक टीवी शो भी चला दिया है क्योंकि इतना लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम चलने वाला है मेरा खाना बनाने वाला, तो बहुत ही बोर हो जाता है। और आज मैं इतनी सारी डम्पलिंग्स बनाने वाली हूँ तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे मुझे लग जाएंगे। और अभी मैं एक ही साथ सारी लोइयां तोड़ के रख दे रही हूँ ताकि फिर बेलने के टाइम बस बेलने में ही मेरा फोकस रहे। Don't sit like this, it will break. Mommy. और कल रात में जो स्टफिंग बनाई थी वो मैंने अभी निकाल दी है, रात में फ्रिज में रख दी थी। और कल मैंने इसमें कुछ चीजें ऐड नहीं की थी जो अभी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ और सोया सॉस मेरे पास नहीं था तो मैं जो चाइना से एक सोयाबीन पेस्ट लाई थी उसमें पानी मिला के उसको डाल रही हूँ, तो टेस्ट एकदम सेम ही आ रहा है उसका। और आपको भी अगर ऑथेंटिक चाइनीज क्विजीन के लिए सोया सॉस चाहिए तो इंडियन ब्रांड मत लेना, आप अमेजोन वगैरह से आप ली कुमकी नाम की एक ब्रांड है चाइनीज, उससे ऑर्डर कर सकते हो या कोई जापानीज ब्रांड का भी ऑर्डर कर सकते हो। तो शाम तक आ जाएंगे। डोसा बनाओ आपको। और इसको शेप देना काफ़ी इजी है। वैसे तो लोग बहुत सुंदर सुंदर शेप देते हैं लेकिन ये एक बेसिक शेप है जो मेरी मदर इन लॉ भी यूज़ करती है। बस इसे अच्छे से सील करना होता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता इतना। और इन सारी डम्पलिंग्स को फिल करने में मुझे 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया, लेकिन फाइनली मैंने काफ़ी लंबे टाइम के लिए फ्रीज़ करने जितनी डम्पलिंग्स बना दी है। और ये अगर 4-5 भी दो एक बार में तो डिनर हो जाता है इवान का। अभी मैं इनको पैन फ्राई कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे से आ गया है स्टील का पैन यूज़ करना। मैं कुछ भी स्टील में बनाती हूँ ना, कुछ भी चिपकता नहीं है। ये चीज़ आपको भी शायद मैंने दिखाई थी बहुत पहले, दोबारा बता देती हूँ। एकदम आपको स्टील का बर्तन अच्छे से गर्म करना है, इतना गर्म हो जाए कि उसमें पानी की बूंद तैरने लग जाए, यानी चिपके ना, तैरने लग जाए। और उस टाइम आप गैस बंद करके उसमें तेल डालो और उसके बाद फिर कोई चीज़ चिपकती ही नहीं है। और इवान को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं वापस अपने रूम में आ गई हूँ। आज अपने कैमरा का फर्मवेयर अपग्रेड कर रही हूँ, तो ये छोटे मोटे काम भी रहते हैं डिवाइस रिलेटेड जो आते रहते हैं और बहुत टाइम जाता है इनमें। फ़ोन में लिए हुए वीडियोस को भी स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफ़र करना पड़ता है रोज़, जिसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो एनीवेज शाम का टाइम हो गया और आज मम्मी वापस आने वाली है रात की ट्रेन से, यानी रात को ट्रेन पहुंचेगी। तो ऑब्वियसली मुझे खाना तो बनाना था, तो मैंने सोचा ग्वारफली बना देती हूँ जो लास्ट टाइम मैं लेके आई थी। और अभी पापा मम्मी को लेने के लिए गए हुए हैं रेलवे स्टेशन पे, तो उनके जाते ही मैंने ग्वारफली साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। और ये ककड़ी मैं ऐसे ही लेके आ गई थी लास्ट टाइम जब गई थी ग्रोसरी स्टोर पे। बाद में पापा ने मुझे बताया कि ये भी ग्वारफली में डलती है। इनफैक्ट उनको दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा इसको भी ऐड कर लेती हूँ, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो राजस्थानी कुकिंग में गांव में मैंने देखा है यूजुअली लोग पूरे मसालों को पानी में एक साथ मिला लेते हैं, तो वो जलते नहीं हैं, दे टेस्ट बेटर। आज मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ। अभी मस्टर्ड ऑयल में मैं जीरा डाल रही हूँ और थोड़ा टेम्परेचर कम करके लहसुन और हरी मिर्च। अभी लहसुन को ब्राउन नहीं करोगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और अभी मैंने मसाले का मिक्सचर डाल दिया है और आप स्मेल करना, इस कॉम्बिनेशन की इतनी एक डिस्टिंक्ट स्मेल होती है जो नॉर्मल तरीके से जब कुकिंग करते हो तब नहीं आती है। तो अभी सीधा मैं ग्वारफली डाल रही हूँ इसमें। बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है। और बाय द वे जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि ग्वारफली मेरी फेवरेट डिश है। ग्वारफली और मटन, ये दोनों चीज़ें मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ये चीज़ मैंने आई थिंक 6 साल पहले भी अपने व्लॉग में शेयर की थी और बीच बीच में भी करती रहती हूँ मैं, तो आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई से दिस।
ग्वारफली ये काफ़ी मोटी है, बड़ी साइज़ की है, कड़क है, तो इसको टाइम लगेगा गलने में। और ग्वारफली थोड़ी कुक हो जाए उसके बाद मैं टिंडा डाल रही हूँ। ये भी चीज़ मुझे पता नहीं थी कि ग्वारफली में टिंडा डलता है। आज ही पापा ने मुझे बताया कि बचपन में वो इसी तरह से खाते थे। और अभी मैंने मम्मी को कॉल किया ये पूछने के लिए कि आप खा के तो नहीं आ रहे ना कुछ। तो मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं खाया उन्होंने, बहुत भूख लग रही है। तो मैंने सारी की सारी काकड़ी डाल दी। पहले मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी डालती हूँ नहीं तो टेस्ट खराब नहीं हो जाए, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि पूरी ही डाल दूं मैं, तो उससे कोई टेस्ट खराब नहीं होने वाला। तो आज देखती हूँ मैं भी कैसे लगने वाला है। A few moments later. और अभी सब्जी बन गई है, आटा मैंने गूंद लिया था और मम्मी आने वाली है 5-10 मिनट में। इवान ने उनको इतने दिन बहुत मिस किया, उनको कॉल किया करता था वहाँ सेंटर पे और बात करता था, और एक बार तो रोने भी लग गया था कि नानी जी की याद आ रही है। और आज जब मम्मी आई तो थोड़े लंगड़ाते हुए आई, बाद में बताऊंगी आपको कि क्यों। वैसे मैंने ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। हाँ ये रोज रोज नानी जी वैन में, नानी जी कम सुबह से वेट कर रहे हैं, शाम को आएंगी, शाम को आएंगी। शाम हो गई, बोलो शाम हो गई। शाम, आई एम सो हैप्पी शाम हो, क्योंकि शाम को आप आने वाले थे। ये चोट नहीं लगती ना तो मैं आपको बोलूंगी। और मम्मी ने बताया कि उनकी ट्रिप बहुत अच्छी रही। वहाँ पे 7 दिन उन्होंने आश्रम में स्टे किया था, लेकिन वापस आते टाइम ट्रेन के ऊपर वाले बर्थ से फॉर सम रीज़न मम्मी कूद गई। अब उनको भी नहीं पता कि वो क्यों कूदी, आराम से भी मम्मी उतर सकती थी। तो उसकी वजह से पैर में स्ट्रेन आ गया, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थोड़े गर्म पानी के सेक लिए उन्होंने। और आजकल ना इवान अपनी नानी को देख देख के प्लांट्स में इंटरेस्टेड हो गया है। मम्मी नहीं थी तब भी ये गार्डन में काफ़ी टाइम स्पेंड करता था, अकेले निकल जाता था। एक्चुअली घर में बोर भी हो जाता है ना, तो बाहर जाके ये प्लांट्स को देखने लगता है कि किसकी पत्तियाँ कैसी है और किसका फूल कैसा है। इसको बहुत मज़ा आता है। मैं नहीं रिलेट कर पाती क्योंकि मुझे प्लांट्स में कभी इंटरेस्ट रहा नहीं ऑनेस्टली। अभी मम्मी इवान को अपने मेडिटेशन सेंटर के वीडियोस दिखा रही है जहाँ पे वो गई थी। ये भी इतने ध्यान से देख रहा है। Moor means peacock. चोर मतलब thieves. Oh, Moor means he peacock. he And peacock? morning he peacock, male peacock, and she peacock means morning. Okay? Okay. नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, प्यारी नानी रुसा रुसी छोड़। और शाम को मैंने इवान को बिठा दिया डाइनिंग टेबल पे, बोला कि कुछ ड्राइंग वगैरह बनाए, क्योंकि पूरा दिन ना खेलता रहता है आरू के साथ। तो इसने काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है। देखो इवान की हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन ड्राइंग से अच्छी बना लेता है पेंसिल से। कलरिंग का भी इसको शौक नहीं है। और शाम को फिर से ओडिन का कॉल आ गया है। मैंने आपको बताया था कि इवान को कुछ खाते खाते लोगों से बात करने का बहुत शौक है। This is our real. Wait, I want to show mom. I saw it. He became a monster like this. Yeah. He became like a monster. Baba, you were like a और मेरे ठंडी के काफ़ी कपड़े पड़े हुए थे बाहर, अलमारी में बहुत ज़्यादा जगह ले रहे थे, तो मैंने एक एक करके आज सबको वैक्यूम कर दिया है। और वैक्यूम पैक करने के बाद बहुत इजीली एक ही मेरे सूटकेस में सारे फिट आ जाते हैं, और इनको खोलो ना तो सारी अलमारियाँ भर जाती हैं इनसे। अगले दिन सुबह मैं ऑमलेट बना रही हूँ। इवान को मैं सुबह रोज़ 3 अंडे का ऑमलेट देती ही देती हूँ, और मैं भी 2-3 अंडे का ऑमलेट खा लेती हूँ। तो अंडे का कंजम्पशन हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है, येलो वाली, रेड वाली, धनिया लिया है, प्याज लिया है, थोड़े स्प्रिंग अनियंस भी लेती हूँ। और जो स्टील पैन को नॉन स्टिक जैसे यूज़ करने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी, वो ही यूज़ करके मैं ऑमलेट बनाती हूँ। और देखो आप कितने इजीली पलट गया है ये। इतना अच्छे से तो ऑमलेट नॉन स्टिक पैन में भी मेरा नहीं बनता है जितना अच्छे से स्टील पैन में बनता है। इसका कैरेमलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है जब मैं इसको स्टील के पैन में बनाती हूँ, और हीट भी बहुत अच्छे से लगती है। और नॉर्मली मैं इसको ब्रेड नहीं देती हूँ, लेकिन क्योंकि आज इवान की छुट्टी है तो ब्रेड भी मैं थोड़ा सा टोस्ट कर रही हूँ यहाँ पैन पे ही।
मुझे टोस्टर में टोस्ट की हुई ब्रेड पसंद नहीं आती है, ऐसे ही मैं करती हूँ इसको पाव के जैसे। और देखो मैं पापा के लिए भी ऑमलेट बना रही हूँ, खुद के लिए भी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही हूँ और यहाँ पे अभी कस्टर्ड, तो ये कस्टर्ड का ये पाउडर मिक्स करके मैंने रख दिया है अब इसको। और अभी आपको दिखाती हूँ कि इवान किस तरह से ब्रेड को खाता है। नॉर्मल का एकदम ऑपोजिट तरीका यूज़ करता है। Right inside, Mom. Can't you see? It's such a weird way to eat. तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। देखो आप लोग बोल रहे थे इतने टाइम से कि पुराने व्लॉग्स मत डालो, सर्दी के व्लॉग्स चल रहे हैं अभी भी, जैकेट पहना हुआ है, तो सर्दी के व्लॉग्स खत्म हो गए। और गर्मियों में मैंने बहुत कम ही व्लॉग्स शूट किए थे शुरुआत में, तो बहुत ही जल्दी मैं कैचअप कर लूंगी। तो आपको आज का व्लॉग कैसे लगा मुझे बताना, वैसे तो आप बताते ही हो बट इस बार और बताना। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय गाइज।